हेलो एवरीवन। बच्चों, अब आज से हम लोग आरएमसी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा आपको 2020 से लेकर, ठीक है, 2025 तक जो जो पेपर हो चुके हैं उन सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि स्टार्टिंग में इजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कराऊं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग 2020 के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखो, बहुत इजी है। देखो क्या करना है, मुझे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई विद 0.005 इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आपको पता है जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले। ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग विद इजी क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, देखो 0.05, जब मैं 0.05 को लिखूंगा तो बेटा मैं पॉइंट को यहाँ से रिमूव करूंगा और 5/10 लिख दूंगा। डन। आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन इसे क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी करना है। डन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप, डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं, तो डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद दो नंबर से, इसलिए डिनोमिनेटर में 20 आ जाएगा और न्यूमरेटर में 5 बचेगा। डन। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो डेसिमल को हटाएंगे, 1 लगाएंगे, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं तो 1 2 3 जीरोस आ जाएंगे और न्यूमरेटर में 5 है तो एज इट इज 5 को कॉपी कर देंगे। ठीक है, चलो। अब आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर आप 5 इंटू 5 भी कर सकते हैं। लेकिन आप कैंसिल करेंगे, अगर आप कैंसिल करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश मैं करता हूँ, 5 1 5, 5 2 10। डन। देन 5 1 5, 5 2 10, दिस इज 20। देन 5 1 5, यहाँ पे आप करेंगे दिस इज 200। डन। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों, आपको आपको लिखना है 1, डिनोमिनेटर में क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 200। ठीक है, दिस इज 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 200। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 2 टू द 4 टू द 8, द आंसर इज 1/8। और यहाँ पर जीरो देखेंगे कितने, 1 2 3, देयर आर 3 जीरोस, तो ये मेरा आंसर आ गया। ओके, दिस इज वेरी इजी। नाउ दिस इज द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन रीड करेंगे बच्चों सबसे पहले। तो फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। पहली बात तो मैं बेसिक बात आपको बता देता हूं, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, तो इसीलिए उन इनफाइनाइट में से हमें सिर्फ दो निकालने हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब सिर्फ दो नंबर निकालने हैं आपको कोशिश क्या करनी है, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, वी विल मेक डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, वी विल मेक यहाँ पे लिखेंगे मेक डिनोमिनेटर्स सेम। देखो, मैं बेसिकली पूरा क्यों लिख रहा हूँ, आपको एक समझने की जरूरत है, मैं पूरा क्यों लिख रहा हूँ। जब भी हम आरएमसी में क्वेश्चन करते हैं तो आरएमसी में पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखना पड़ता है हमें, इसलिए यहाँ पे ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं सैनिक स्कूल या आरएमएस के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं इतना स्टेप्स वाइज सॉल्यूशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेक डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम ऑफ, यू से एलसीएम ऑफ, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है 4, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। डन। हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 क्या आएगा बच्चों, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12। दिस इज वेरी इजी। डन, वेरी इजी। अब मैं यहाँ पे 2/3 लिख लेता हूँ, ये दिस इज 2/3 एंड 3/4। जस्ट टू मेक डिनोमिनेटर सेम, व्हाट वी नीड टू डू, हमें डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप देखोगे सर, इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मुझे क्या करना है बच्चों, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप बोलेंगे इस 3 में क्या मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिनोमिनेटर 12 बनाना है, 3 को भी 12 बनाना है, 4 को भी 12 बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, 2/3 में 3 में 4 से मल्टीप्लाई। ओके, और जब डिनोमिनेटर में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर में भी 4 से करूंगा, क्योंकि फ्रैक्शंस में जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर करते हैं, देर इज नो चेंज इन द फ्रैक्शन। तो के बिल्कुल वैसे ही 3/4। अब मैं 3/4 लिखा, मैं 4 में क्या करूंगा, सर 4 को 12 बनाना है, 12 कैसे बनेगा, 4 3 12, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं हम लोग। 2/4 कितना आएगा बच्चों, 2/4 8 आ जाएगा। ओके, 2/4 8 आ जाएगा। और आप देखेंगे 3 इंटू फोर कितना आएगा, आप बोलेंगे सर ये 12 आ जाएगा। डन। देखिए अब
अब देखिए 3 into 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 into 3 9 हो जाएगा, 4 into 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 9/12, 9/12, दिस इज 9/12 एंड दिस इज 8/12, लिख दिया मैंने। अब मुझे इनके बीच में दो नंबर निकालने हैं। अभी आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर्स के बीच का गैप एक है, ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी नंबर लाई नहीं करता। अगर मुझे इसके बीच में दो नंबर निकालने हैं तो अब मैं बहुत बेसिक बात बताऊंगा, अब ध्यान से समझना। नुमरेटर को बेटा 8 को और 9 को, अगर मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप बोलेंगे सर ये 18 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। इनके बीच में दो का गैप है, इनके बीच में दो का गैप है, लेकिन नंबर एक आएगा। आप देखेंगे नंबर 17 आ रहा है, ठीक है ना। तो इनके बीच में जब मैं नंबर निकालूंगा एक ही नंबर आएगा, 17/12 हो जाएगा, यहाँ 16/12 हो जाएगा, यहाँ 18/12 हो जाएगा, तो एक ही नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे कितने नंबर निकालने हैं, मुझे दो नंबर निकालने हैं। तो दो नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा आप देखेंगे 8 3 करूंगा बेटा, और 9 3 करूंगा, कितना आएगा, 9 3 27, 8 3 24। आप देखेंगे यहाँ पर 25 और 26 दो नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। मुझे दो ही नंबर चाहिए थे, आपको इससे ज्यादा निकालने होते, मान लीजिए आपको 3 निकालना होता, 3 नंबर्स निकालने होते तो आप 4 से मल्टीप्लाई करते, आपको 5 नंबर्स निकालने होते तो 6 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ फ्रैक्शंस, बोथ फ्रैक्शंस, बोथ फ्रैक्शंस विद 3, मल्टीप्लाई बोथ फ्रैक्शंस विद 3, ओके। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, बेसिकली हम लिखेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ फ्रैक्शंस विद 3, ओके। क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करूंगा तो फ्रैक्शन में चेंज आ जाएगा, ठीक है। और फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और तभी चेंज नहीं आएगा जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, 8/12 और मैंने आगे लिखा 9/12। मैं बहुत स्लोली सॉल्व कर रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए, ठीक है। अब आप देखेंगे 8/12 में क्या करूँ बेटा, 8/12 क्या करना है, 8, मैं 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया क्या हुआ, आप देखेंगे सर जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों ये आ गया 24/36, दिस इज व्हाट, 9 3 27 बाय, कितना आ जाएगा, 12 3 36, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कितना आ गया ये, 24/36, 27/36। अब इनके बीच में कितने नंबर है, अब इनके बीच में आप दो नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इनके बीच में नंबर लिखेंगे, इनके बीच में कौन कौन से दो नंबर आते हैं, आप बोलेंगे सर इनके बीच में 25 आएगा, और इनके बीच में कौन सा आएगा, 26। तो आप लिखेंगे 25/36 और आप लिखेंगे 26/36। तो ये वो दो नंबर्स हैं, ये वो दो नंबर्स हैं जो कि हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। सो ये दिस इज अवर आंसर, ठीक है। थैंक यू गाइस।